मॉर्निंग प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 से। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मैं आपको एक बहुत इजी मेथड से इसको सॉल्व करना बता रहा हूँ, है ना। नहीं तो ये काफ़ी लंबा हो जाता है, तो इसको शॉर्टकट तरीका और करेक्ट मेथड है वो भी। तो आप ये देखिएगा, इसको देखिए, आपको दिया है इसको कॉट थीटा 7/8, यानी आपको थीटा के रिस्पेक्ट में रेशो दिया है कॉट का 7/8। तो हमने ये इसको थीटा मान लिया एंगल को यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये ए एंगल मान लो थीटा है। तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, हाइपोटेन्यूस ये हो गई, हाँ। ये तो हमने एक फिगर बना दिया, लेकिन हमारा डायरेक्ट इसी से काम हो जाएगा। देखिए कॉट क्या होता है पंडित बद्री प्रसाद से, ये होता है P/H साइन, B/H कॉस और P/B टेन होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है, तो B/P हुआ। तो यहाँ पर 7/8 क्या है, ये बेस 7 हो गया और परपेंडिकुलर 8 है, यानी B/P का जो रेशो है वो 7/8 है, यानी B/P की जगह 7/8 लिख सकते हैं हम, ठीक। इसको ये जो है ये आगे हम यूज़ करेंगे इसका, ठीक। अब आपको क्वेश्चन दिया है फर्स्ट में, इसका वैल्यू निकालना है, इवेल्यूट करना है, यानी सॉल्व करना। तो देखिए बच्चों, यहाँ a + b a - b ये या आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। a 1 हो गया, b साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, a + b a - b। तो यहाँ आइडेंटिटी, ये थर्ड आइडेंटिटी a + b a - b, यानी a² - b² लगा सकते हैं। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही 1 a + b a - नीचे भी सेम आइडेंटिटी लग रही है, तो ये नीचे भी 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है बच्चों, कभी भी थीटा के ऊपर स्क्वायर नहीं लगाना, है ना। जो स्क्वायर लगेगा किसके ऊपर, साइन या कॉस के ऊपर लगेगा, है ना। ये एंगल का स्क्वायर नहीं होता, कभी भी ध्यान रखना। ये एंगल है थीटा, तो थीटा के ऊपर ऐसे स्क्वायर नहीं, या तो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर लगाएंगे पूरे पे, या फिर साइन स्क्वायर कॉस, इसलिए मैंने आपको ऐसा लिख के बताया यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, साइन स्क्वायर, साइन होता है पंडित बद्री प्रसाद से क्या होता है बच्चों, P/H, तो मैंने साइन को लिख दिया P/H, और कॉस पंडित बद्री प्रसाद से होता है B/H, तो मैंने कॉस को लिख दिया B/H, है ना। अब यहाँ से क्या हो गया, 1 - P² H², स्क्वायर ये ब्रैकेट हटाया, तो ऐसे 1 - B² H² नीचे। इसका एलसीएम ले रहे बच्चों, एलसीएम ले रहे तो मैंने 1/1 कर दिया। तो ऊपर एलसीएम आया 1 और H² का मल्टीप्लाई किया तो H² आ गया, H² का मल्टीप्लाई इधर हो गया, 1 का इधर हो गया, तो ये हो गया H² - P² और नीचे H²। ऐसे ही इधर नीचे का एलसीएम लिया तो 1 × H² हो गया, H² इधर जाएगा, 1 इधर जाएगा, तो H² और ये H² इधर गया माइनस B²। तो यहाँ से ये H² दोनों जगह कॉमन आ गया बच्चों, तो इसका मतलब ये कैंसिल हो सकता है, ठीक। तो इधर बचा H² - P² और नीचे भी H² - B², तो ये संख्या बच गई, H² - P² H² - B²। अब देखो यहाँ से पाइथागोरस हम जानते हैं, H² = P² + B, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। अगर P को यहाँ भेज देते हैं तो इसका वैल्यू कितना हो गया, H² - B², और अगर B को इधर भेज देते हैं, इस सेकंड वाले में देखो मैंने B को भेजा, अब तो B को भेजेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, H² - B² किसके बराबर, P²। तो ये 1 और 2 से H² - P² की जगह मैं लिख दूंगा यहाँ B², और H² - B² की जगह लिख दूंगा मैं P² फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। तो ये आ गया B² / P² बच्चों, और यहाँ से स्क्वायर कॉमन ले लिया तो B/P, और B/P का वैल्यू यहाँ दिया हुआ था आपको, ये cos थीटा 7/8 B/P, ये दिया ना वैल्यू। तो ये वैल्यू कहाँ पर रख दिया हमने, यहाँ पर B/P की जगह, यहाँ पर अगेन लिख भी दिया हमने, cot थीटा = 7/8, ये B/P होता है, तो ये 7/8 लिख दिया। तो 7 का स्क्वायर क्या 49, 8 का स्क्वायर 64, यही आपका
फर्स्ट का आंसर है, ठीक। और सेकंड बहुत इजी है, सेकंड तो यही उत्तर है सेकंड का। सेकंड में आपने उसने कहा है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालो, और कॉट का वैल्यू यहाँ दिया हुआ आपको 7/8 होल स्क्वायर कर दिया, यही सवाल यहीं पे आ गया 49/64, ये सेकंड का भी आंसर है ना। तो ये फर्स्ट और सेकंड आपका कंप्लीट हो गया। तो बच्चों सिर्फ आपको क्या करना है, पंडित बद्री प्रसाद की हेल्प लेना है। पहले तो आइडेंटिटी लगा दी है हमने, आइडेंटिटी से फिर a+b a-b वाले फार्मूले से ये रेशो आ गया हमारा 1 - sin स्क्वायर अपॉन 1 - cos स्क्वायर, और साइन और कॉस का पंडित बद्री प्रसाद से वैल्यू पुट कर दिया, फिर एलसीएम लेके पाइथागोरस से वैल्यू पुट करी, तो आपका दोनों आंसर 49/64 49/64। तो ये सबसे सिंपलेस्ट वे है, आपका इजीएस्ट वे भी कह सकते हैं आप। तो इसको आपको समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। अनदर वे भी हो सकती है, आप चाहे दूसरी मेथड से भी कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में कई प्रकार की मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं, आपको जो कन्वीनियंट लगे, इजी लगे, वो अप्लाई करना और सॉल्व कर सकते हैं आप। ओके, थैंक यू। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 ले रहे हैं एक्सरसाइज 8.1 से। दिया है 3 cot A एंगल A के रिस्पेक्ट में, है ना। 3 cot A इक्वल टू 4, चेक वेदर 1 - sin स्क्वायर A अपॉन 1 + 10 1 - tan स्क्वायर A अपॉन 1 + tan स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। ये रिलेशन जो है ये ट्रू है या नहीं है, ये आपको बताना है। तो आपको इसका वैल्यू भी निकालना पड़ेगा LHS का, और RHS का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। तो LHS RHS के लिए tan का वैल्यू निकालना पड़ेगा, इधर cos और sin का वैल्यू निकालना पड़ेगा, देने। तो आपको पंडित बद्री प्रसाद की हेल्प लेना पड़ेगी आपको। तो यहाँ पर सबसे पहले दिया 3 cot A इक्वल टू 4, तो 3 को इधर नीचे ट्रांसफ़र कर दिया मैंने, तो ये हो गया 4/3। और पंडित बद्री प्रसाद से साइन होता है p/h, कॉस b/h और tan p/b, और tan का उल्टा होता है कॉट, तो b/p होता है। तो बेस की जगह बेस अपॉन परपेंडिकुलर का रेशो है 4:3। अगर इसको साइड में कन्वर्ट कर दें तो क्या हो जाएगा, देखो एंगल A के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर इधर होगा, तो परपेंडिकुलर 3 है, तो ये 3K हो जाएगा आपका, और बेस हो गया 4K, है ना। साइड को कांस्टेंट में कन्वर्ट करके लिख देते हैं। और यहाँ हाइपोटेन्यूस निकालना था, हाइपोटेन्यूस हम डायरेक्ट पाइथागोरस से निकाल रहे हैं बच्चों। तो पाइथागोरस क्या बोलता है बच्चों, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस अभी निकाल रहे हैं हम, परपेंडिकुलर की जगह 3 रख दिया बच्चों, और यहाँ 4 रख दिया, तो ये 9 हो गया, ये 16 हो गया, इधर 25 हो गया, और 25 होता है 5 का स्क्वायर, यानी h स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर। तो दिस इम्प्लाइज h इक्वल टू 5 प्लस का, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, यानी h इक्वल टू 5 आ गया। तो ये आपका आ गया 5K भी लिख सकते हैं, और 5 भी करेंगे तब भी सही है आपका, ठीक है बच्चों। तो यहाँ h का वैल्यू 5 आ गया। अब आपको क्या क्या चाहिए, तो इधर साइड में हम निकाल लेते हैं। एक tan चाहिए बच्चों, तो सो देयरफॉर tan A के लिए, है ना, यहाँ खड़े हैं हम, है ना। तो tan होता है p/b, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी p/b होता है tan। तो परपेंडिकुलर 3K अपॉन 4K, K से कैंसिल हो गया, तो 3/4 आ गया tan का वैल्यू। अब अपने को cos भी चाहिएगा, तो cos है, तो cos होता है बच्चों b/h, यहाँ एंगल है, इसके लिए बेस हो गया ये, और हाइपोटेन्यूस यानी 4K अपॉन 5K, K से K कैंसिल, तो 4/5, और साइन भी चाहिए अब हमको। तो साइन A, एंगल A के लिए साइन, तो पंडित बद्री प्रसाद से साइन होता है p/h, है ना। पंडित बद्री प्रसाद से साइन क्या होगा, p/h। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसके लिए 3K, हाइपोटेन्यूस 5K बच्चों, K से K कैंसिल हो गया, तो 3/5, ये तीनों वैल्यू निकाल ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन LHS निकाल लेंगे, फिर RHS निकाल देंगे, और दोनों अगर बराबर आ जाती तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा।
सो नाउ सो देयरफॉर LHS ले रहे हैं, है ना। तो LHS क्या, तो बच्चों LHS दिया है हमको 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। तो 10 का वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया अभी 3/4 है, तो 10 की जगह 3/4 और स्क्वायर है बच्चों, तो हम यहाँ इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। ऐसे ही नीचे 1 प्लस और 10 का वैल्यू 3/4 रखा, फिर स्क्वायर लगा दिया। ठीक, अब इसका स्क्वायरिंग किया तो ये हो गया 9/16, तो यहाँ लिख दिया 9/16। नीचे भी 9/16, ऊपर माइनस है नीचे प्लस है। अब इसका LCM लेना पड़ेगा इसका, तो नीचे 1 कर दिया दोनों जगह मैंने। 16 और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 16 आएगा LCM। 16 इधर जाएगा, 1 इधर जाएगा, तो 16 माइनस 9 हो जाएगा ऊपर। नीचे आते हैं, नीचे देखिए LCM 16 आएगा, 16 इधर जाएगा, 1 इधर जाएगा, तो नीचे 16 आ गया। डिनोमिनेटर 16 प्लस 9 हो गया इधर। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर। अब यहाँ पर बचा 16 माइनस 9 मतलब 7 हो गया बच्चों, और 16 प्लस 9 इजकल टू 25। तो आपका फर्स्ट आंसर ये LHS आ गया 7/25। अगर 7/25 RHS भी आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो RHS आपको दिया है बच्चों, RHS इजकल टू दिया है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। cos का वैल्यू कितना है बच्चों 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर बच्चों, और साइन का वैल्यू है 3/5। स्क्वायरिंग किया तो कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 16/25 और 9/25। LCM नीचे बेस सेम है, तो क्या हो जाएगा 25 LCM आ गया, और ऊपर ऐसा कैसे 16 माइनस 9 हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ बचा 7/25। तो LHS और RHS दोनों सेम आ गया बच्चों, तो इसको नंबर 1 डाल देते हैं, इसको नंबर 2 डाल देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं हम फ्रॉम। बच्चों यहाँ हम नोट कर लेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। तो 1 से मिला हमको 7/25 और 2 से भी 7/25, है ना। तो LHS इजकल टू RHS, तो यहाँ लिख देंगे LHS इजकल टू RHS, और यही लाना था हमको। तो ये हमने प्रूव कर दिया बच्चों। तो क्या करा आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। पहले हमने यहाँ से 10 में B और P मालूम है, तो हाइपोटेन्यूस मालूम नहीं, तो हाइपोटेन्यूस निकाली 5 आ गई। फिर आपको 10 निकालना है, कॉस निकालना है, साइन निकाल, 10 निकाल के इसका वैल्यू रखा है, और LHS निकाला तो 7/25 आ गया। कॉस और साइन का वैल्यू रखा और LCM लिया इसका, तो ये भी 7/25। तो LHS इजकल टू RHS, तो जो हमको लाना था वो प्रूव हो गया, और यहीं पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।